संगीत रागी जी से आपसे 2 प्रश्न है मेरे। पहले प्रश्न का हिस्सा ये है, एक सेकेंड, कि राष्ट्रवाद जिस पर बीजेपी अपना पूरी चुनावी बिसात बिछाती है, क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो रहा है? इस बात के एहसास ने अब इस कगार पर लाया है कि नौकरियों का मेला, रोजगार मेला करना जरूरी है। क्या इसी वजह से हम ये देख रहे हैं पुश? और दूसरा, वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी कोशिश है, उनको राय बराबर लग रहा है ये। देखिए अंजना जी, राष्ट्रवाद कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं होता है और हमको उस नज़र से देखना भी नहीं चाहिए, और बाइनरी में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा पिट गया है और चूंकि इसलिए वो बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं। हमको दिक्कत क्या होती है कि हम कई बार बाइनरी में एक दूसरे के अपोजिट रूप में देखते हैं। राष्ट्रवाद उतना ही महत्वपूर्ण है देश में, यदि बचेगा ही नहीं, राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं रहेगी तो फिर ये तो देश ही नहीं बचेगा। दूसरी बात, बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, विपक्ष शुरुआत से लगातार ये अटैक कर रहा था, आक्रमण करते रहा शुरू से कि देखिए आप बताइए कितना रोजगार देते हैं। जैसे हर महीने जब भी हम टेलीविजन पर डिबेट पे आते हैं तो सवाल विपक्ष का है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा ठीक है, तो हम हर महीने का आंकड़ा देते हैं आपको कि इस महीने में हमने 75,000 दिया, अगले महीने में हम 71,000 दे रहे हैं, अगले महीने और हम इतना देंगे। तो प्रधानमंत्री ने उस गोल को, एक टारगेट को अपने सामने रखा और जो कल तक अटैक था उसको उन्होंने पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, जरा यूपीए से हम इसकी तुलना कर लें। यही यूपीए था जिसके बारे में जॉबलेस ग्रोथ माना जाता था, और आज जो कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है, अभी आपके स्क्रीन देख रहा था, 8.2% के आसपास चला गया है। तो कई बार ये 6.4 तक भी था और 5% पर भी रहा है। अब डिमोनेटाइजेशन, और आपने देखा कि ये कोविड वगैरह के कारण पूरी दुनिया की ग्रोथ स्टोरी, आज चाइना की स्थिति देखिए क्या क्या हालत है, इन्फ्लेशन उनका देखिए क्या है। अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा डेवलप्ड कंट्री नहीं है जिसका इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में नहीं है। भारत में आप उसे रोक करके रखने, और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। एक बात और देख लीजिए, सबसे ज्यादा यूपीए में जब नौकरी दिया गया था तो 7.68 लाख दिया गया था साल में। उसको माना जाता था कि ये रिकॉर्ड बना है। यदि मान लेते हैं, नवल जी की बात को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और यदि 70,000 जॉब यदि हम पर मंथ के हिसाब से हम एवरेज मान लेते हैं, तब भी कम से कम 8.5 लाख जॉब नरेंद्र मोदी की सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो किसी भी हालत में यूपीए के शासन से बेहतर है, और आप इसे इस रूप में ही आपको देखना चाहिए। ठीक है, इस पर अखिलेश जी का जवाब लेंगे। वो कह रहे हैं एक तो अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही कह रहे हैं कि अगर महीने महीने इतनी होती है, लगभग 8-8.5 लाख नौकरियां हर साल, सरकार एक प्लान के साथ बढ़ रही है जो यूपीए के कार्यकाल से बेहतर है। इस पर आपका जवाब अखिलेश जी। देखिए, ये बीजेपी और जो हमारे खामखा भाई साहब जहां से आते हैं, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं 99%। जब भी ये बोले तो सबको मेरा अपील है पूरे देश से उनके तथ्यों को समझ लिया कर, जान लिया करें। कांग्रेस के समय ऑफिशियल आंकड़े हैं 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए थे 10 साल में। मोदी जी के समय 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आए हैं। ये बताने छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के समय हिंदुस्तान अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में था। अभी पिछले साल आदरणीय मोदी जी की कृपा से हिंदुस्तान लोअर मिडिल इनकम देश में आ गया, जिसमें तमाम छोटे छोटे, ये सब आंकड़े सर, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, ये हमारे नागपुर घराने के नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बता रहा हूं। जितना कर्जा 1914 तक भारत ने 54 लाख करोड़ रुपया कर्जा, हर प्रकार का कर्जा मिला के लिया था, आदरणीय मोदी जी के राज में मात्र 8 वर्षों में 102 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। हमारे आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि हमारा जीडीपी का 2023 तक कर्जा 84% हो जाएगा, जो 2023 बड़ा खतरनाक भी होगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रति व्यक्ति कर्जा हमारे समय में 43,124 रुपए था, आदरणीय साहब के समय में 1,09,000 प्रति व्यक्ति है कर्जे को लेकर के। सिर्फ
झूठ के अलावा ये कुछ नहीं बताते हैं। और उसी चीजों पे ये इस बार मात खाने जा रहे हैं। आज है क्या गुजरात में आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध देख ही रहे हैं, कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास वहां कोई उपलब्धि नहीं है जिन उपलब्धियों में आप वहां पे वोट मांग सकें या लोगों से ये कह सकें कि आप हमने गुजरात में या डबल इंजन ने ये काम किया है, आप हमें ये वोट दें। क्यों? हमारे देश की इकोनॉमिक कर्जे पे आप लेके चले गए। आप जो बोलते हैं वो कुछ नहीं पूरा किए। पिछले चुनाव का मैनिफेस्टो का एक कोई पन्ना ठीक है। उठा लीजिए, ठीक है, कोई गौरव उन्होंने जी। पूरा नहीं किया है।